एक गांव में गणु नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था, इसलिए उसे समय पर भोजन नहीं मिल पाता था और वह अनाथ भी था। गांव के लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, इसलिए वह अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव चला जाता है। वह अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव चला आता है और चाय की दुकान के सामने आकर बैठ जाता है। तभी वहां शिखावत नाम का एक आदमी आता है। वह बहुत घमंडी है। वह चाय की दुकान के सामने आकर रुकता है। क्या शिखावत जी चाय पियेंगे? नहीं, मैं अभी अभी घर से चाय पीकर आया हूँ। यह लड़का कौन है? इसे मैं पहली बार गांव में देख रहा हूँ। अरे, जब से मैंने दुकान खोली है तब से ये यहीं बैठा है। मुझे भी नहीं पता कि यह लड़का कौन है। अरे लड़के, तू कौन है? तुझे मैं पहली बार गांव में देख रहा हूँ। मैं इस गांव का नहीं हूँ। मैं यहाँ काम की तलाश में आया हूँ। अरे बहुत अच्छा हुआ, मुझे भी काम के लिए एक आदमी चाहिए था और ये मिल गया। अरे लड़के, क्या तू मेरे खेत में काम करेगा? हाँ चलेगा, मैं काम करूंगा। शिखावत की पत्नी बोलती है, पूरा दिन घर में ही बैठे रहते हो आप। अरे क्या हुआ? ऐसा क्यों बोल रही हो? जरा घर से बाहर निकलो और खेत के काम पर ध्यान दो। ठीक है, ठीक है, मैं अभी खेत में ही जाने वाला था। शिखावत रास्ते से जा रहा होता है, तभी उसे गणु मिलता है। अरे रुको रुको। क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों रोक रहे हैं? अरे कल मैंने तुमसे अपने खेत में काम करने के लिए पूछा था। क्या तुम काम करोगे? हाँ हाँ चलेगा, मैं काम करूंगा। सरपंच शिखावत से कहता है, कैसे हो शिखावत? सब ठीक चल रहा है? हाँ सरपंच जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक ठाक है। शिखावत जी, आप मुझे अपना खेत दिखाने वाले हैं ना, जहां मुझे काम करना है। यह लड़का कौन है? ये लड़का मेरे खेत में काम करने के लिए रखा है। चलो लड़के, मैं तुम्हें खेत दिखाता हूँ। देखो, ये मेरा खेत है, यही तुम्हें काम करना है। तुम यहाँ अच्छे से काम करना। मैं घर जा रहा हूँ। शिखावत वहां से निकल गया। गणु बहुत मेहनत से काम कर रहा था। शिखावत खेत से घर की ओर जा रहा था। जैसे ही वह घर के सामने पहुंचा, उसे उसकी पत्नी मिली। उसकी पत्नी दूसरी औरत से बात कर रही थी। तभी शिखावत उसकी पत्नी के पास जाकर खड़ा हो गया। यह देखकर वह दूसरी औरत वहां से चली गई। अरे, मैंने आपको खेत में जाने के लिए कहा था और आप बस गांव में घूमकर आ गए। नहीं नहीं, मैं सच में खेत में ही गया था। मैंने अपने खेत में एक लड़के को काम पर रखा है। वह वही काम कर रहा है और मैं वहीं से आ रहा हूँ। लेकिन उस लड़के को काम के पैसे कौन देगा? क्या तुम दोगे? अरे, मैंने अब तक किसी को पैसे नहीं दिए। मैं उससे काम तो करवाऊंगा, लेकिन उसे पैसे नहीं दूंगा। माँ, वो जाने दो, मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है। शिखावत एक लड़के के भरोसे पूरा खेत छोड़कर घर आकर आराम से सो गया था। उसे किसी चीज की कोई चिंता नहीं थी। काफी समय बाद गणु अपना पूरा काम खत्म करके आराम से शिखावत के घर की ओर जा रहा था, अपने काम के पैसे लेने के लिए। गणु चलकर शिखावत के घर के सामने आता है और बाहर से आवाज लगाता है, शिखावत जी, शिखावत जी, क्या आप घर पर हैं? तभी शिखावत नींद से जागता है और कहता है, अरे, बाहर कौन इतनी जोर से चिल्ला रहा है? मुझे तो लग रहा है कि वही लड़का होगा जिसे मैंने सुबह खेत में काम के लिए रखा था, लेकिन मेरे पास उसे देने के लिए पैसे भी नहीं है।
लेकिन उसे पैसे कौन देने वाला है? मैं उसे अपने घर के सामने से भगा देता हूँ। शिखावत गुस्से में घर से बाहर निकलता है और चिल्लाता है। क्या हुआ? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने तो तुम्हें खेत में काम करने के लिए कहा था। हाँ शेखावत जी, मैं खेत का पूरा काम खत्म करके ही आया हूँ। मैं अपने काम के पैसे लेने आया हूँ। शिखावत गुस्से से कहता है। तुमने कोई काम ही नहीं किया तो तुम्हें किस बात के पैसे चाहिए? कोई काम नहीं किया और सीधे पैसे लेने आ गए। फावड़ा नीचे रखो और मेरे घर के सामने से चले जाओ और दोबारा मेरे घर की तरफ मत आना। गणु को शिखावत की बातों का बहुत बुरा लगता है और वह वहां से निकलकर गांव में आकर सोचने लगता है। तभी वहां सरपंच जी और उनके मजदूर आते हैं। सरपंच जी गणु को देखकर उसके पास जाते हैं और कहते हैं। अरे लड़के, तुम वही हो ना जो शिखावत के साथ उसके खेत में काम करने गए थे? यहाँ इतने उदास होकर क्यों बैठे हो? सरपंच जी, शिखावत ने मुझे मेरे काम के पैसे दिए बिना ही घर के पास से भगा दिया और मेरे पास तो खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। जी सरपंच जी, वह तो ऐसा ही है, किसी के भी काम के पैसे नहीं देता। हाँ सरपंच जी, वह हमेशा ऐसा ही करता है। जाओ, उसे तुरंत मेरे घर लेकर आओ। इतना सुनकर वह मजदूर शिखावत को बुलाने निकल जाता है। ठीक है बेटा, तुम मेरे घर चलो, मैंने शिखावत को वहीं बुलाया है। शिखावत गांव के दुकानदारों से बात कर रहा था। तभी वहां सरपंच जी का मजदूर आता है और शिखावत से कहता है। अच्छा हुआ तुम मुझे रास्ते में मिल गए, मैं तुम्हारे घर ही जा रहा था। अरे क्या हुआ? तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? यह तो तुम्हें सरपंच जी ही बताएंगे कि क्या हुआ। तुम बस मेरे साथ चलो। शिखावत नाराज होकर उस मजदूर के साथ चल पड़ता है। सरपंच जी, गणु और सरपंच जी का मजदूर बैठकर शिखावत का इंतजार कर रहे थे। तभी मजदूर शिखावत को लेकर वहां आ जाता है और कहता है। सरपंच जी देखिए, मैं इसे लेकर आ गया हूं। कोई मुझे बताएगा कि क्या हुआ है? मुझे यहाँ क्यों और किस लिए लाया गया है? सरपंच जी गुस्से में उठकर कहते हैं। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? एक छोटे से बच्चे के पैसे नहीं दिए और उसे घर से भगा दिया। सरपंच जी, यह झूठ बोल रहा है। इसने कोई काम नहीं किया। सरपंच जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तू सुबह मेरी आंखों के सामने इसे काम पर लेकर गया था। मुझे माफ करे, मुझसे गलती हो गई। अगर आगे से तुमने ऐसा किया तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को गांव से निकाल दिया जाएगा। अरे बेटे, तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारा घर कहाँ है? सरपंच जी, मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई घर नहीं है। ठीक है, आज से तुम मेरे साथ मेरे घर रहोगे। सरपंच की पत्नी पलंग पर बैठी थी। सरपंच और गणु घर के अंदर आते हैं। दोनों सरपंच की पत्नी के पास जाकर रुकते हैं। अरे सुन रही हो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ जी, ये लड़का कौन है? इसे तुम घर के अंदर क्यों लाए? अरे इसी लड़के के बारे में ही तो बात करनी है। ये बहुत गरीब लड़का है। इसके पास रहने के लिए घर नहीं है। इसके माता पिता भी नहीं हैं। यह अनाथ है। अच्छा हुआ कि तुम इसे घर ले आए। एक गरीब बेचारा कहाँ जाएगा? आपने को कोई बेटा या बेटी नहीं है, इसे ही अपना बेटा मान लेते हैं। बेटा तुम यहाँ पर आओ। बेटा, आज से तुम हमारे साथ ही रहोगे। तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है और कल से तुम स्कूल भी जाओगे। आज से तुम हमारे बेटे हो और हम तुम्हारे माता पिता हैं।
सरपंच जी अब उसे अपना ही बेटा मान चुके हैं, इसलिए वे उसे स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए लेकर आए हैं। इसी तरह गणु को एक अच्छा परिवार मिला और सरपंच जी और उनकी पत्नी को अच्छा बेटा